हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 विज्ञान। और इस वीडियो में हम करेंगे उड़ान के कार्यपत्र, क्योंकि काफ़ी दिनों से उड़ान आ रहा है लेकिन फ़ोन पे आ रहा है, वो उसके सॉल्यूशन बच्चों को नहीं मिल पा रहे। तो इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है बच्चों। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए मेहनत की जा रही है सारी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करने से सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी समय से। तो चलिए, पदार्थों का पृथ्वीकरण पाठ है, पांचवा पाठ है, छठे विज्ञान 6 है। इसके उड़ान के कार्य पत्रक हैं बच्चों। तो इसमें आपने देखना है कि कक्षा में आइए, इसमें ये पढ़ लेना है आपने। कार्यपत्र के एक है, जैसे इसमें थोड़ी सी चीनी अपनी हथेली पर लीजिए। क्या आप चीनी में केवल एक प्रकार के कण देखते हो? चीनी में सभी एक ही प्रकार के कण होते हैं। आप अपने मित्र को कहें कि अपनी कक्षा के आगे से एक मुट्ठी मिट्टी लेके आए, और उसे ध्यान से देखें। क्या मिट्टी में सभी कण एक ही जैसे होते हैं? तो मिट्टी, जब हम मिट्टी लेके आते हैं ना, तो उसमें बजरी भी होता है, रेत भी होती है, मिट्टी भी होती है, घास भी होता है। तो अलग अलग चीज़ें होती है उसमें, कई तरह की। तो चीनी में एक ही तरह के हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ। ठीक है, तो जिसमें एक ही तरह तरह के सभी वस्तुएं होती हैं तो उसे पदार्थ बोलेंगे बच्चों। जैसे चीनी एक पदार्थ है, जबकि बालू जो है मिश्रण है। मिश्रण क्या होता है? जब काफ़ी सारी चीज़ें एक स्थान पे इकट्ठी हो जाती हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अब हमने ये बताना है, कुछ मिश्रण लिखने हैं, और वो किस किस से बने हुए हैं वो आपने देखने हैं। जैसे वायु है, वायु भी मिश्रण है। इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो इनका मिश्रण होता है। धूम कोहरा होता है, जब धुआं और कोहरा यानी धुआं और धुंध मिल जाती है उसे धूम कोहरा कहते हैं बच्चों। मीठा जल है, चीनी और जल का मिश्रण। नमकीन, नमक और जल, या यानी नमकीन पानी होता है ना, जब तो नमक जब पानी में घोल देते हैं तो ये मिश्रण है नमक और जल का। नींबू पानी बनाते हैं, उसमें नींबू का रस भी डालते हैं, पानी भी, चीनी भी डाल देते हैं, नमक भी डाल देते हैं, वो भी एक मिश्रण बन जाता है बच्चों। फिर चाय है, चाय में क्या क्या डालते हैं जब चाय बनाते हैं? चाय भी एक मिश्रण है। चीनी है, ठीक है, दूध डालते हैं, पानी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, तो ये कई चीज़ें डालते हैं, वो मिश्रण बन जाता है। कोका कोला भी, जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, तो वो भी पानी होता है, उसमें चीनी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है बच्चों, और कुछ नहीं होता, इसलिए उसको ना पिए, वो भी एक मिश्रण है। जूस भी एक मिश्रण होता है, जैसे संतरे का जूस बनाते हैं, संतरे का रस मिल जाता है, नमक, चीनी, कई बार मीठा भी डाल देते हैं। ठीक है, तो ये जूस है। और फिर समुद्र का जल भी मिश्रण है। समुद्र के जल में पानी और नमक होता है, और भी कई तरह के लवण होते हैं बच्चों। पेट्रोलियम भी मिश्रण है, इसमें पेट्रोल है, डीजल है, ग्रीस है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं। तो ये सारे मिश्रण हैं बच्चों, तो ये आपने कर लेने हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट पे चलते हैं। कार्यपत्रक 2 है आपके लिए। तो ये आपने क्या करना है बच्चों, ये आपने खुद पढ़ लेना है। एक कांच का गिलास लो, उसमें पानी भरो, एक चम्मच नमक डालकर घुमाओ। आपको अब नमक और पानी अलग दिखाई दे रहे हैं, हाँ या नहीं? तो आपने बताना है कि अब हमें नमक दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये नहीं आ जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? नहीं लगाना आपने, क्योंकि जब नमक को पानी में घोल दिया तो नमक अब हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो आपने क्या करना है, अब एक एक और कांच का गिलास लो, उसमें पानी भरो। अब गिलास में थोड़ी सी मिट्टी या सरसों का तेल डालो। क्या आपको मिट्टी या सरसों का तेल दिखाई दे रहा है पानी में? देगा या नहीं बच्चों? तो ये देगा बच्चों, दिखाई देगा हमें, मिट्टी दिखाई देती है पानी में। और जब पानी में तेल डालते हैं वो भी अलग रहता है। तो ये हाँ आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? हाँ आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है
तो ऐसे मिश्रण जिसमें उनके घटक अलग अलग दिखाई न दें उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे हमने नमक पानी में घोला और घोलने के बाद नमक हमें दिखाई नहीं दिया तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? समांगी। समांगी का मतलब जो समान रूप से सारी जगह फैला हो। और विषमांगी मिश्रण वो होता है जो हमें घुलने के बाद भी दिखाई दे। जैसे पानी में हमने मिट्टी डाली तो हमने पानी में मिट्टी दिखाई दे रही है तो वो विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, तो समांगी और विषमांगी मिश्रण आपको पता लग गया बच्चों। तो इस तरह से आपने सारणी बनानी है जो समांगी हैं और विषमांगी हैं। ठीक है, सारणी में क्या क्या बना सकते हो समांगी मिश्रण में? जैसे चीनी में नमक आपने डाला, चीनी में नमक नहीं सॉरी चीनी को पानी में घोला तो वो भी समांगी मिश्रण बन गया। पानी में नमक को घोला वो भी समांगी मिश्रण बन गया। ठीक है, आपने दूध में पानी डाला, अब दूध में पानी डाला और घोला तो क्या कहीं आपको दूध में पानी दिखाई दे रहा है? तो वो भी समांगी मिश्रण है बच्चों। यानी जो हमें अलग थलग ना दिखाई दे, सारा एक जैसा दिखाई दे, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं बच्चों। ठीक है, और जो हमें अलग अलग दिखाई दे, जैसे आपने पानी में मिट्टी डाल दी, पानी में रेत डाल दिया, पानी में आपने क्या डाल दिया? तेल डाल दिया, पानी में आपने लोहे की कीलें डाल दी, तो ये सारे विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं बच्चों। तो ये आपने लिख देने हैं। फिर आगे है कार्यपत्रक, अगला है 1 कप पानी लें, उसमें 1 चम्मच नमक डालें। अब उस नमक को चम्मच की सहायता से घुमाएं। आपने देखा कि नमक पानी में पूरी तरह से गायब हो गया, घुल गया। अब अपने मित्र से कहे कि 1 चम्मच नमक उसी पानी में और मिलाए, तो अब फिर घुमाए तो अब फिर वो गायब हो गया। तो इसी तरह से आपने 3 चम्मच डालने, फिर 4 डालने, फिर 5, यानी एक एक चम्मच ऐसे बढ़ाते जाना है। तो आप देखोगे एक स्थिति ऐसी आएगी जब पानी में नमक नहीं घुलेगा, यानी पानी में नमक नीचे बैठ जाता है। तो जब वो घुलना बंद हो जाता है तो उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। तो यदि मिश्रण के घटक पूरी तरह से मिश्रण में घुल जाते हैं तो वह मिश्रण असंतृप्त होता है। यानी अगर हम पानी में नमक और घोल सक रहे हैं और घुल रहा है तो वो असंतृप्त विलयन है, मिश्रण है। ठीक है, और जिस मिश्रण में और ना घुले वो संतृप्त हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति जिसे अभी भूख है रोटी की, और तो वो असंतृप्त है क्योंकि उसकी भूख पूरी शांत नहीं हुई, और लेकिन जो रज गया है खाना खा के तो हम कहते हैं कि वो संतृप्त हो गया। ठीक है, तो संतृप्त मिश्रण होता है जिसमें और नमक की भूख ना हो और में चीनी ना उसमें घुल सके, तो वो संतृप्त मिश्रण है। और जिसमें और घोल सकते हैं वो असंतृप्त है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये इस पार्ट में इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट आ गया है पार्ट 6। तो ये हम अगली वीडियो में मिलेंगे, आप वहाँ से समझ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।